विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम आपको पृथ्वी के चुंबकत्व के अवयव एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ाएंगे। इसमें ये जो है इसको हमने ये अर्थ बनाया है, ये अर्थ है और अर्थ जिस अक्ष पे घूमती है उसको हम भौगोलिक अक्ष कहते हैं। भौगोलिक अक्ष में ऊपर की तरफ ये नॉर्थ पोल है, इसे हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल कहते हैं और नीचे ज्योग्राफिकल साउथ पोल है, जीएस और जीएन। इसमें आप देखेंगे कि जिस अक्ष के चारों ओर, जिस अक्ष पर पृथ्वी घूम रही है वो उसे हम भौगोलिक अक्ष कहते हैं और इसके ऊपरी जो है इस भाग में नॉर्थ पोल है और नीचे जो है साउथ पोल है, जिसे हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिकल साउथ पोल कहते हैं। इसी से 0 से लेकर 18 डिग्री के कोण पर एक चुंबकीय अक्ष होती है, क्योंकि पृथ्वी अपने आप में एक चुंबक है तो इसकी भी एक अक्ष होगी, चुंबकीय अक्ष। वो चुंबकीय अक्ष जो होती है भौगोलिक अक्ष से 0 से लेकर 18 डिग्री तक का कोण बनाती है। तो ये जो हमने डार्क बनाई हुई है, ये डार्क जो है ये आपकी चुंबकीय अक्ष है, क्योंकि पृथ्वी एक चुंबक है और चुंबक की एक अक्ष होगी, तो ये पृथ्वी की चुंबकीय अक्ष है। इसका नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल भौगोलिक नॉर्थ पोल की तरफ होता है और साउथ पोल भौगोलिक साउथ पोल की तरफ ही होता है। यदि हम किसी मैग्नेट को स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं तो नॉर्थ पोल की तरफ साउथ पोल जाके रुकता है और साउथ पोल की तरफ जाके नॉर्थ पोल रुकता है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करते हैं। तो ये आपका मैग्नेटिक साउथ पोल है ये, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। इसको मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ साउथ पोल जाके रुक रहा है। इसीलिए हमेशा स्वतंत्रतापूर्वक लटकाई हुई चुंबक का साउथ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में और नॉर्थ पोल साउथ डायरेक्शन में जाके रुकता है। तब आप देखेंगे यहाँ से, क्योंकि उधर उस दिशा में आपका यहाँ पर नॉर्थ पोल है पृथ्वी की चुंबकत्व का, तो साउथ डायरेक्शन में साउथ पोल रुकता है और नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ पोल रुकता है। और पोल के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो नॉर्थ पोल की तरफ जाके, पृथ्वी के नॉर्थ पोल की तरफ जाके साउथ पोल स्वतंत्रतापूर्वक लटकी हुई चुंबक का रुकता है। तो साउथ डायरेक्शन में साउथ पोल और नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ पोल रुकता है। तब यहाँ पर आप देखेंगे जो भौगोलिक अक्ष है, ये जो भौगोलिक अक्ष है और ये चुंबकीय अक्ष और भौगोलिक अक्ष, तो भौगोलिक अक्ष के ऊपर एक ऊर्ध्वाधर तल बना है। भौगोलिक अक्ष पर एक जो वर्टिकल प्लेन होता है उस प्लेन को भौगोलिक यामोत्तर या ज्योग्राफिकल मेरिडियन बोलते हैं, और चुंबकीय अक्ष पर जो वर्टिकल प्लेन बनता है उसको हम मैग्नेटिक मेरिडियन बोलते हैं या चुंबकीय यामोत्तर बोलते हैं। आप ये समझ लीजिए इस तरह से कि जैसे भौगोलिक अक्ष के ऊपर एक दीवार बना दी जाए और चुंबकीय अक्ष के ऊपर एक दीवार बना दी जाए तो दो प्लेन हो गए, एक प्लेन ये हो गया और एक प्लेन ये हो गया। तो इन दोनों प्लेन के बीच में जो कोण बनता है उसको हम द्विघात कोण कहते हैं, या इंग्लिश में इसको डिक्लिनेशन एंगल बोलते हैं। इसे अल्फा से दिखाते हैं। इस अल्फा का मान 0 डिग्री से लेके 18 डिग्री तक होता है। पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर इसका मान अलग अलग आता है, लेकिन 0 से लेकर 18 डिग्री तक आता है। अमूमन तौर पर ये 11.5 डिग्री का होता है, 11.5 डिग्री। तो इसी चीज़ को हमने कहा है कि भौगोलिक अक्ष पर जो वर्टिकल प्लेन है वो आपका भौगोलिक यामोत्तर है और चुंबकीय अक्ष पर जो वर्टिकल प्लेन है वो चुंबकीय यामोत्तर है। और इन दोनों यामोत्तर, भौगोलिक यामोत्तर और चुंबकीय यामोत्तर के बीच का जो कोण है उसको हम द्विघात कोण बोलते हैं या डिक्लिनेशन एंगल बोलते हैं, जिसे अल्फा से दिखाते हैं। ये फिक्स ही होता है, लेकिन अलग अलग जगह के लिए अलग अलग आता है।
यहाँ पर इसी चीज़ को हमने इसमें दिखाया डायग्राम में कि ये दो प्लेन जो हैं इनका नाम रखें। अगर यहाँ पे हम पी क्यू आर एस, तो ये जो पी क्यू आर एस जो प्लेन बना के तैयार किया गया है ये आपका चुंबकीय यामोत्तर है, मैग्नेटिक मेरिडियन। और ये जो अक्ष है चुंबकीय अक्ष है और ये वाली जो अक्ष है ये आपकी भौगोलिक अक्ष है। तो यहाँ पर ये दो तल हैं, एक पी क्यू आर एस और यहाँ पर टी नाम दे दें इसको हम। तो यहाँ पर जो पी क्यू आर एस तल जो है ये आपका चुंबकीय यामोत्तर है तल। और पी क्यू आर एस टी, यहां पर कोई भी नाम दे दीजिए, इसका नाम कुछ भी दे दीजिए, एल दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए। सपोज कीजिए हमने एल छोड़िए, एल हम दे चुके हैं यहाँ पर। तो आपने देखा पी क्यू आर एस जो तल है वो चुंबकीय यामोत्तर है और पी क्यू टी यू तल ये आपका भौगोलिक यामोत्तर है। इन दोनों तलों के बीच में जो कोण बनता है उसको हम डिक्लिनेशन एंगल कहते हैं, जो हमने यहाँ पे दिखाया है द्विघात कोण। तो जब हम किसी भी ऐसी मैग्नेटिक निडल को जो स्वतंत्रता पूर्वक स्पेस में घूम सकती है सभी दिशाओं में 360 के कोण पर, तो हमने देखा है कि वो जो मैग्नेटिक निडल है वो मैग्नेटिक मेरिडियन जो है चुंबकीय यामोत्तर के तल में आके रुकती है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने जो तल बनाया है चुंबकीय यामोत्तर वाला पी क्यू आर एस, तो जो मैग्नेटिक निडल है वो मैग्नेट या कोई जो समझे स्वतंत्रता पूर्वक लटकती हुई जो चुंबक है वो हमेशा चुंबकीय यामोत्तर में ही रुकती है। तो चुंबकीय यामोत्तर है आपका पी क्यू आर एस। तो इस तल में अगर हमने किसी मैग्नेट स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई चुंबक को हम रुकती है जो हमेशा वो मैग्नेटिक मेरिडियन में जाके रुकती है। तो ये चुंबक जो है जो हमने एन और एस दिखाया है ये मैग्नेटिक निडल है, ये हमेशा मैग्नेटिक मेरिडियन में रुकती है, तो पी क्यू आर एस के तल में रुकती है। तो जिस दिशा में ये रुकती है वो दिशा पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कहलाती है। तो देखिए ये इस दिशा में रुकी है तो इसको हम पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तब ये निडल जो है या ये चुंबक जो है क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है, ये क्षैतिज दिशा है ये वाली, और इस क्षैतिज के साथ जो कोण बना रही है ये जो है इसको हम नति कोण कहते हैं, नति कोण। तो मैग्नेटिक निडल जिस दिशा में रुकती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, और इस निडल का क्षैतिज के साथ जो कोण बनता है मैग्नेटिक मेरिडियन में चुंबकीय यामोत्तर के अंदर उसको हम नति कोण कहते हैं, या इंग्लिश में इसको डिप एंगल कहते हैं। तो डिप एंगल आपका यहाँ पे थीटा है। तो अब यहाँ पर आपने दो चीज़ पढ़ी कि चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच में जो कोण बनता है वो आपका द्विघात कोण है। तो द्विघात कोण के लिए हम बोलें द्विघात कोण, ये किसके बीच में, भौगोलिक और चुंबकीय यामोत्तर के बीच का कोण है, ये के बीच बना कोण। और यहाँ पर डिप एंगल की बात करें हम या नति कोण की बात करें, नति कोण भी कहते हैं इसे, या इसे नमन कोण भी कहते हैं। ये जो है बी चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज दिशा
के बीच बनता है। बी और क्षैतिज दिशा के बीच बनता है। इसे हम थीटा से दिखाते हैं और इसको हम एल्फा से दिखाते हैं। यहाँ पर आप पृथ्वी के चुंबकत्व में बात करें तो पृथ्वी के चुंबकत्व का पहला अवयव हो गया द्विपात कोण, दूसरा अवयव या एलिमेंट हो गया नतिकोण, और तीसरा एलिमेंट होता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो आप यहां पे देखेंगे कि अब बी के हम दो घटक करें यहां पर, तो H इज इक्वल टू BE cos थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट की तरफ आएगा V इज इक्वल टू BE sin थीटा। अगर हम इन दोनों को समीकरण नंबर 1 माने, इस समीकरण नंबर 2 माने, तो आप देखेंगे यहां से कि tan थीटा इज इक्वल टू V ओवर H, या V इज इक्वल टू H tan थीटा। यहाँ पर इस सूत्र में जो इस्तेमाल किया गया है ये डिप एंगल है। अब पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में जो H होता है, B cos थीटा को पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक कहते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि B cos थीटा को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र B का क्षैतिज घटक कहते हैं। तो B cos थीटा को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं और B sin थीटा को V से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इससे संबंध समझने के लिए ये आपके 3 घटक है, द्विपात कोण, नतिकोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, और ये है आपका H। यहाँ पर हम एक सवाल करते हैं कि अगर किसी स्थान पर क्षैतिज घटक का मान 0.4 गॉस है और नतिकोण का मान 30 डिग्री है, तो वर्टिकल कंपोनेंट बताइए और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र का मान बताइए। इन दोनों को वर्ग करके अगर जोड़ दें हम, तो आप देखेंगे कि V स्क्वायर बराबर H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर आता है। दोनों को वर्क करके जोड़ दें, तो अगर H और V का मान मालूम है तो आप पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर आपको H की वैल्यू दे रखी है 0.4 गॉस और नतिकोण दे रखा है 30 डिग्री, इस क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर V इज इक्वल टू, इसको यहाँ हल कर रहे हैं हम, तो V इज इक्वल टू H tan थीटा। H की वैल्यू 0.4 है और यहाँ थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, तो आप वर्टिकल कंपोनेंट देखेंगे वो आपका 0.23 निकल कर आएगा, 0.23 गॉस। अब यहाँ पर हम पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना चाहते हैं, तो ये इस वाले सूत्र को लगाएंगे, BE इज इक्वल टू 0.23 का वर्ग 0.4 का वर्ग, तो ये आपका निकल कर आएगा 0.46 गॉस। तो इससे संबंधित सवाल आते हैं, या तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक पूछा जाता है, या वर्टिकल कंपोनेंट पूछा जाता है, या पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान पूछा जाता है। तो इसमें आप पृथ्वी के चुंबकत्व के 3 अवयव हैं, द्विपात कोण, नतिकोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। हमने बताया आपको कि PQRS तल जो है उसे चुंबकीय आमोत्तर कहते हैं, और PQTU जो तल है भौगोलिक आमोत्तर कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे हम द्विपात कोण कहते हैं। ये 2 प्लेन के बीच का कोण है, 2 रेखाओं के बीच का कोण नहीं है, और ये पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पर इसका मान अलग अलग होता है। और ये द्विपात कोण जो है वो 0 से लेकर 18 डिग्री तक होता है। तो इन तीनों का आप अच्छी तरह से स्टडी कीजिए, ये पेपर के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगली वीडियो में।